नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और यहाँ मैं एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करवाता हूँ। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे डिफेंस की, सीडीएस की, सीपीएफ की, सीपीओ की और भी बहुत सारी तैयारी करवाता हूँ जो स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैथ्स में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके थे, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पैसे की जरूरत है, आप किसी से कर्ज लेते हो, जितना रुपया कर्ज लेते हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जितना रुपया कर्ज लेते हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल। कर्ज क्यों लोगे? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए? कर्ज क्यों लीजिएगा? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए। तो क्या आपको बिजनेस करने में जो व्यक्ति हेल्प किया है या जिसके पैसे से आपने प्रॉफिट कमाया है, तो क्या प्रॉफिट का कुछ, या जिसने आपको जरूरत के समय मदद किया है, तो क्या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसका बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो जितना रुपया आप बढ़ा कर देते हो उसे कहते हैं ब्याज। जो राशि किसी से कर्ज लेते हो प्रिंसिपल, जितना रुपया बढ़ा कर देते हो इंटरेस्ट, कर्ज लिए वो, बढ़ा कर दिए वो, दोनों देके हिसाब किताब क्लियर कर दिए, उसे कहते हैं मिश्रधन यानी कि अमाउंट। कर्ज दो तरीके से लिया जाता है, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रत्येक साल का इंटरेस्ट फिक्स होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रत्येक साल का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अगर जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुटने लगे, जब इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुटने लगे, उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। नाम से ही क्लियर है कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जब ब्याज पर ब्याज जुटने लगे उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जनरल भाषा में हम लोग ऐसे भी कहते हैं सूद। जब सूद क्या होता है या ब्याज क्या होता है, जैसे कहने का मतलब नॉर्मल सा समझिए ना सर, वैसा ब्याज जिसको देखकर चक्कर पर चक्कर आने लगे चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज जुटता चला जाता है। पहले का अमाउंट जो है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है और अगले साल का अमाउंट जो है वो अगले से उसके बाद वाले साल के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है। यानी ब्याज पर ब्याज जुटता जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? कभी कभी दिए गए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय की जाती है, एक फिक्स टाइम क्लियर किया जाता है। यह अवधि प्रायः वार्षिक, छमाही यानी ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली होता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद, इस टाइम के समाप्त होने के बाद जो बना मिश्रधन होता है वह अगली अवधि के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगले साल के लिए क्या बन गया? प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट अगले साल के लिए, फिर प्रिंसिपल। जब पहले का अमाउंट दूसरे के लिए प्रिंसिपल, दूसरे का अमाउंट तीसरे के लिए प्रिंसिपल का काम करे, तो इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, अब इसको समझिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर है क्या, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। कुछ फॉर्मूला है सर। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी जो राशि कर्ज लिए और जितना बढ़ा कर दिए, टोटल में से अगर कर्जा ली गई राशि को हटा लिए तो क्या कहलाया? अमाउंट, ब्याज। यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर n। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर n। CI क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फार्मूला लगा दिया और प्रिंसिपल का फार्मूला लगा दिए, तो इस तरह से अमाउंट का ये फार्मूला आ गया। तो ये ब्याज निकालना, मिश्रधन निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, प्रिंसिपल निकालना, इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप लोगों को रटना पड़ता है। इससे आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा? बटा में। प्रिंसिपल निकालना है तो कहाँ चला जाएगा? बटा में। तो ये फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते थे, इसलिए इसको एक बार दिखा दिए, बट इसका जरूरत हम लोग को नहीं है। अब जैसे कुछ और फॉर्मूला है सर। अगर 2 साल का CISI का फॉर्मूला किया जाए तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है P × r/100 का पावर 2। अगर टाइम पीरियड 2 साल है तो CI और SI का जो अंतर होता है वो P × r/100 का पावर क्या होता है? 2।
अगर ये 3 साल है तो P इंटू आर बाई 100 का पावर 2 300 प्लस आर बटा 100। 4 साल के लिए फिर कुछ और होगा, 5 साल के लिए कुछ और होगा, उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए नॉर्मल अगर आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं P इंटू आर बाई 100 का पावर 2 या P इंटू आर बाई 100 का पावर 2 300 प्लस आर बटा 100, ये 2 साल और 3 साल लोग याद रखते हैं, इसके आगे का लोग याद नहीं रखते। और एग्जाम में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जब भी आता है तो 4 साल मैक्सिमम 5 साल, उससे ज़्यादा आज तक नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जब भी आता है तो 4 साल और मैक्सिमम कितना साल, 5 साल, इससे ज़्यादा का सवाल नहीं आता। चलिए, तो 2 साल और 3 साल के CISI का डिफरेंस का फॉर्मूला है सर। चलिए अब देखिए, ये R बराबर रेट निकालने का, ब्याज दर निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला। R बराबर A बाई पी का पावर 1 बाई एन माइनस 1 इंटू 100। A4 क्या है, अमाउंट, P क्या है, प्रिंसिपल। R बराबर A2 बटा A1 1 बाई T2 माइनस T1 माइनस 1 गुना 100। ये दूसरा अमाउंट है, ये पहला अमाउंट है, दूसरा टाइम पीरियड, पहला टाइम पीरियड। R बराबर CI माइनस SI बटा SI फॉर 1 ईयर गुना 100। ये सब फॉर्मूला है सर। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को बहुत सारा आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन फॉर्मूला में क्या है कि आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, और उतना रट हम लोग पाते नहीं। तो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझेंगे हम लोग का CISI नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ चर्चा करते हैं, आखिर CI होता क्या है। जैसे हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली यानी 6 महीना, क्वार्टरली 3 महीना, मंथली 12 महीना, ईयरली 1 साल। 1 साल में कै गो 6 महीना होता है, अरे 1 साल में कै गो 6 महीना होता है, 2 गो, तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना। 1 साल में कै गो 3 महीना होता है, 4 गो, तो 4 से गुना 4 से भाग। 1 साल में कै गो महीना होता है, 12 गो, तो दर में 2 से भाग, 12 समय में 2 से गुना। और 1 साल में कै गो साल होता है, 1 गो, तो 1 से गुना 1 से भाग। यानी 1 साल में कै गो साल, कै, जैसे 6 गो महीना 2 गो होता है तो 2 से गुना 2 से भाग। 3 महीना 4 गो होता है तो 4 से गुना 4 से भाग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखिए। हाँ, अब यहां से कॉन्सेप्ट समझना। देखिए, प्रत्येक साल का इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। एसआई में क्या होता है कि प्रत्येक साल का ब्याज फिक्स होता है। जैसे अगर कह दिया कि 100 रुपए, 100 का 10% लेंगे, देखिए प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, फिक्स होता है, और प्रत्येक साल का सीआई क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर पहले साल के एसआई की बात की जाए तो 200, दूसरे साल के एसआई की बात की जाए 200, तीसरे साल के एसआई की बात की जाए 200। हर साल का एसआई क्या होता है, सेम होता है। हर साल का एसआई क्या होता है, सेम। कहने का मतलब कि 2000 मान लिया प्रिंसिपल है तो 2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और अगर टाइम पीरियड हम 3 साल कह दें और एसआई की बात करें तो 2000 का 10% 200, फिर 2000 का 10% फिर 200, फिर 2000 का 10% 200, यानी 3 साल का एसआई जो हो जाएगा 600। प्रत्येक साल का एसआई फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल का ब्याज भी क्या होता है, फिक्स। 2000 का 10% 200, फिर 2000 का 10% 200, फिर 2000 का 10% 200। क्योंकि हर साल का प्रिंसिपल फिक्स है, इसलिए हर साल का ब्याज भी क्या है, फिक्स। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज जुटता है। तो पहले साल 2000 का 10% 200 रुपया, तो अगले साल 200 और प्लस 2000 यानी 2200 का 10% लेंगे, यानी 220। अगले साल 2420 का 10% लेंगे, यानी 242। बात समझ में आया? एसआई में क्या होता है कि हर साल का फिक्स होता है कि 2000 का 10% 200, फिर 2000 का 10% 200, 2000 का 10% 200। सीआई में क्या होता है कि पहले का जो अमाउंट होता है वो दूसरे के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो 2000 का 10% 200 तो हुआ, अगले साल 2000 और 200 यानी 2200 का 10% लेंगे, कितना हो गया, 220। अगले साल 2200 प्लस 220 यानी 2420 का 10% लेंगे, 242, यानी कि ये हो गया। तो यहां समझिए कि प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, सेम। प्रत्येक साल का सीआई क्या होता है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक साल का प्रिंसिपल भी सेम होता है, इसलिए प्रत्येक साल का ब्याज भी सेम होता है। सीआई का वैल्यू एसआई से क्या होता है, ज्यादा। सीआई का वैल्यू एसआई से क्या होता है, ज्यादा। बट पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों क्या होता है, सेम। पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों क्या होता है, सेम नहीं। चलिए समझिए, प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, समान।
प्रत्येक साल का सीआई क्या होता है? अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक साल का प्रिंसिपल भी सेम होता है, इससे प्रत्येक साल का प्रिंसिपल अलग अलग होता है। इससे पहले का अमाउंट दूसरे के लिए क्या काम करता है? प्रिंसिपल। सीआई का वैल्यू हमेशा एसआई से क्या होगा? ज्यादा। बट पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों क्या होता है? सेम। पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों क्या होता है? सेम। क्लियर? लेकिन हर साल में सीआई का वैल्यू एसआई से क्या होगा? ज्यादा। लेकिन पहले साल में चाहे सीआई हो चाहे एसआई क्या होता है? सेम। एसआई में प्रत्येक साल का प्रिंसिपल सेम, इसलिए प्रत्येक साल का ब्याज सेम। सीआई में प्रत्येक साल का प्रिंसिपल अलग अलग, इसलिए प्रत्येक साल का ब्याज भी क्या होता है? अलग अलग। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए, समझिएगा। ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। ब्याज का ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ब्याज पर ब्याज जुटने लगे उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। प्रत्येक साल का सीआई क्या होता है? अलग अलग। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल का प्रिंसिपल भी क्या होता है? अलग अलग। अगला पॉइंट, प्रत्येक साल का एसआई और प्रत्येक साल का सी, पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों क्या होता है? सेम। पहले साल के लिए एसआई और सीआई क्या होता है? सेम। प्रत्येक साल का प्रिंसिपल भी क्या होता है? अलग अलग। किसमें? सीआई में। सीआई में प्रत्येक साल का प्रिंसिपल क्या होता है? अलग अलग। लेकिन एसआई में प्रत्येक साल का प्रिंसिपल भी क्या होता है? सेम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझने का बात है। सीआई का वैल्यू एसआई से क्या होता है? ज्यादा। सीआई का वैल्यू एसआई से क्या होता है? ज्यादा। लेकिन पहले साल के लिए एसआई और सीआई क्या होता है? सेम। सीआई के केस में पहले का अमाउंट दूसरे के लिए प्रिंसिपल, दूसरे का अमाउंट तीसरे के लिए प्रिंसिपल, और तीसरे का अमाउंट चौथे के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, और यही प्रक्रिया क्या रहती है? जारी। सीआई में पहले का अमाउंट दूसरे के लिए प्रिंसिपल, दूसरे का अमाउंट तीसरे के लिए प्रिंसिपल, और तीसरे का अमाउंट चौथे के लिए प्रिंसिपल। हमेशा सीआई का वैल्यू एसआई से क्या होता है? ज्यादा। बट पहले साल के लिए सीआई और एसआई क्या होता है? सेम। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूलधन से मिश्रधन की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है। देखिए, पहले आप कर्ज लीजिएगा तब ना ब्याज जोड़ के वापस कीजिएगा। पहले कर्जा लीजिएगा कि पहले ब्याज जोड़ के वापस कीजिएगा? पहले कर्ज लेंगे तब ना ब्याज जोड़ के वापस करेंगे। तो पहले कर्ज लेंगे तब ना अमाउंट, पहले प्रिंसिपल तब ना अमाउंट। तो प्रिंसिपल से अमाउंट सीधा। सबसे पहले क्या लिखे? 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो ब्याज जोड़ के मिलता है कि घटा के? जोड़ के ना। तो 100 में 10 जुटा 110/100, फिर 100 में 10 जुटा फिर 110/100, यानी 2420 रुपया। प्रिंसिपल क्या लिखे? 2000, और अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल से अमाउंट आगे की तरफ बढ़ना है, सीधा कि उल्टा? सीधा। तो 110/100 110/100, परसेंटेज में भी पढ़ाए थे ये बात। 110/100 110/100। अब यही चीज है कि अगर अमाउंट दे दे और प्रिंसिपल पूछ दे तो उल्टा होगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2662। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2662, और प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले कर्जा लीजिएगा कि पहले ब्याज जोड़ के वापस कीजिएगा? पहले कर्ज ना लेंगे, यहाँ पहले ब्याज जोड़ के वापस कर रहा है, यानी पहले अमाउंट दे दिया और तब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना है आगे सीधा, अमाउंट से प्रिंसिपल की तरफ आ जाए, रिवर्स गियर मारना है, उल्टा। प्रिंसिपल निकालना है तो 2662, 10% इंटरेस्ट है और 3 साल है, तो हर साल 10% बढ़ेगा, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 30। वो तो सिंपल में होता है ना, यहाँ कंपाउंड है। 10% बढ़ा 110/100, लेकिन उल्टा 100/10, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ था और प्रिंसिपल निकालना था। फिर उल्टा, फिर 100/110, फिर उल्टा, फिर 100/110, यानी क्या हो गया? 2000। प्रिंसिपल निकालना 2662, 10% ब्याज 110/100, उल्टा 100/110, फिर उल्टा, फिर 100/110, फिर 100/10, 100/110, यानी अमाउंट से प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे उल्टा, और प्रिंसिपल से अमाउंट की तरफ जाएंगे सीधा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीधा, और पीछे की तरफ जाएंगे क्या होगा? उल्टा। चलिए, प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि परसेंटेज वाले ब्याज को अगर रुपया में बदलना है तो प्रिंसिपल के 1% से मल्टीप्लाई करेंगे, और रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलना है तो प्रिंसिपल के 1% से गुना करेंगे, भाग देंगे। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलना है तो प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं, और प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलना है, रुपया में बदलना है तो प्रिंसिपल के 1% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%।
प्रिंसिपल से अमाउंट के प्रिंसिपल दिया हुआ है और परसेंटेज रुपया में दिया हुआ है, परसेंटेज में बदलना है, 1% से डिवाइड कर दीजिए। और रुपया में दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ है, रुपया में बदलना है, प्रिंसिपल के 1% से गुना कीजिए। और प्रिंसिपल जो होता है आपका 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। चले, ये सारे पॉइंट्स है जिसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए इस बात को समझेंगे सर, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। समझिए, पहले साल का एसआई 10%, दूसरे साल का भी एसआई 10%, तीसरे साल का भी एसआई 10%, यानी 3 वर्ष का अगर एसआई की बात करें 30%, क्योंकि हर साल का फिक्स होता है 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10%, यानी 10 10 10 यानी कितना हो गया? 30। बट सीआई क्या होता है? एसआई से ज्यादा होता है। तो पहले साल के लिए एसआई और सीआई सेम। अगर ये 10% है तो पहले साल का सीआई भी कितना परसेंट होगा? 10%। अगर दूसरे साल के सीआई की बात करें तो 10% प्लस 10 का 10%, ब्याज पर ब्याज 10% और फिर 10 का 10% 1% यानी 11%। अगले साल 11% प्लस 11 का 10% 12.1%। अगले साल तीसरे साल 11 तीसरे साल क्या होगा? 11%, 11 का 10% 12.1%। अगर तीसरे साल की बात करें तो 10%, दूसरे साल 10 प्लस 10 का 10%, तीसरे साल 11 प्लस 11 का 10%। यानी इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट जुटे तो 3 वर्ष का अगर बात किया जाए सीआई का तो कितना आ जाएगा? 33.1। 3 साल का एसआई की बात की जाए तो 30%। हर साल 10% तो 10 10 10 30%। अगर सीआई की बात करें तो 10%, 10 का 10%, फिर 10 का 10%। तो टोटल देख रहे हैं कितना गया? 33.1। और अमाउंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल 100% और 30% ब्याज मिला के 130%, प्रिंसिपल 100% और 33.1% ब्याज तो 133.1। तो अगर ब्याज पर ब्याज जुटने लगे ना, ब्याज पर ब्याज जुटने लगे ना तो इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का एसआई 10%, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल का 10%, 3 साल का एसआई 30%। अमाउंट की बात करते हैं 100% प्रिंसिपल 30% ब्याज 130%। पहले साल का एसआई 10%, दूसरे साल का एसआई सीआई, पहले साल का सीआई 10%, दूसरे साल का सीआई 10 प्लस 10 का 10% 11%, तीसरे साल का 11 प्लस 11 का 10% 12.1%। तो 3 साल का एसआई कितना होगा? 33.1 और सीआई कितना हो जाएगा? 133.1। यानी जब ब्याज पर ब्याज जुटने लगे ना तो उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अब एक फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलबी फार्मूला। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 2 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 10% 2 साल में कितना परसेंट? 20%। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एलबी लगाना होगा तो 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 काटेंगे छोटू, काटेंगे तो 20% प्लस 1 यानी कितना परसेंट? 21%। ये क्या हो जाएगा? सीआई। बात समझ में आया? सालाना 10% तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20%, बट कंपाउंड इंटरेस्ट 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 यानी कितना परसेंट? 21%। यानी जब ब्याज पर ब्याज जुटने लगे ना तो उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए एसआई 20% था बट सीआई कितना परसेंट है? 21%। एसआई 20% है बट सीआई कितना परसेंट? 21%। चलिए यही अगर कहा जाए 10% 3 साल तो 10% 3 साल कहा जाए ना तो 10% 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10 या 30%। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा? 10 10 और 10 3 बार करना होगा। तो 2 साल का तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। कैसे निकाले थे? 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 कैलकुलेट करेंगे छोटू तो कितना परसेंट आएगा? 21%। अब इस 21 का कैलकुलेशन किसके साथ करना होगा? 10 के साथ। तो 21 प्लस 10 21 गुना 10 बटा 100 काटेंगे सर जी तो 21 से 10 31 और 2.1 यानी 33 पॉइंट कितना परसेंट? 10%। ये क्या हो गया? सीआई। कितने साल का? 3 साल का। 10% 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30%, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 10 का एलबी लगा दिए 21। अब 21 का कैलकुलेशन किसके साथ करेंगे? 10 के साथ। तो 21 प्लस 10 21 गुना 10 बटा 100 यानी 33.10%। क्लियर? चले ये सब बेसिक है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर 10% 4 साल कह दे 10 10 10 और 10 4 साल तो 10% 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है 10% के हिसाब से 4 साल का 40।
बट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10-10 का काम करेंगे तो 21 होगा, फिर 10-10 का काम करेंगे तो 21 होगा। नहीं, कैसे? 10 + 10 प्लस 10 × 10 बटा 100 कैलकुलेट करेंगे छोटू तो कितना परसेंट? 21। अब 21 से 21 का कैलकुलेशन करेंगे तो 21 + 21 प्लस 21 × 21 बटा 100, तो 21 21 42 और 4.41 तो कितना हो जाएगा? 46.41। ये क्या हो जाएगा? CI। 10% 2 साल का तो आपको पता था, 21 निकाल चुके हो, और 10% 2 साल का 21, फिर 21 21 का काम कर लेंगे तो यही CI निकल गया कितना? 46.41। लेकिन SI की बात करें तो 10% 4 साल का क्या होगा? 40, 10% 2 साल SI 20, 10% 3 साल 30, 10% 4 साल 40, बट 10% 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट 21, 10% 3 साल 33.1, 10% 4 साल 46.41। तो LB करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक और तरीका है निकालने का, उसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं, समझिए। 10% 5 साल आ गया, पहले इसको देख लेते हैं। 10 10 10 10 और 10। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए 10% 5 साल का कितना हो जाएगा? 50। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 4 साल तो आपको पता है। अब इसका कैलकुलेशन किसके साथ करोगे? 10 के साथ। 46.41 + 10, 46.41 × 10 बटा 100, 56.41 प्लस 4.641 यानी 61.051%। क्लियर? अगर 10% 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 10% 5 साल का 50% सिंपल इंटरेस्ट, बस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप जानते हो कि 4 साल का तो पहले से जानते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41, अब उसका कैलकुलेशन किसके साथ करना होगा? 10 के साथ, तो 46.41 + 10, 46.41 × 10 बटा 100, यानी LB लगा के आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर 10% की बात की जाए और 2 साल की बात की जाए तो SI कितना हो जाएगा? 20 और CI कितना हो जाएगा? 21। यही अगर 10% 3 साल की बात की जाए तो SI कितना हो जाएगा? 30 और CI कितना होगा? 33.1। यही 10% 4 साल की बात की जाए तो SI कितना हो जाएगा? 40 और CI कितना होगा? 46.41। 10% 5 साल की बात की जाए तो SI कितना हो जाएगा? 50 और CI कितना हो जाएगा? 61.051। यानी CI का वैल्यू हमेशा SI से क्या होता है? ज्यादा। CI का वैल्यू हमेशा SI से क्या होता है? ज्यादा। क्लियर? चल, लेकिन इसको बनाने का एक और तरीका भी है, 2R और RA² करके भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो 10% 2 साल, 2R और R², तो 2 × 10 और 10 का स्क्वायर, तो 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100। 2R R², तो 2 × 10 और 10 का स्क्वायर, तो 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100। 2 ही डिजिट रखना है और इसको ट्रांसफर कर देना है, 2 ही रखना है, इसको ट्रांसफर करना है। तो 2100, तो हम कह सकते हैं 21.00 मतलब कितना परसेंट? 21%। यही अगर 5% 2 साल की बात की जाए तो फॉर्मूला पे लगाओगे 2R और R², तो 2 × 5 और 5 का स्क्वायर, तो 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25। पीछे से 2 अंक होना चाहिए, ऑलरेडी 2 अंक है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 10.25%। अगर 15% 2 साल किया जाए तो 2R और R² लगाओगे तो 2 × 15 और 15 का स्क्वायर, तो 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225। 2 रहने दीजिए और बाकी 2 ट्रांसफर कीजिए, 32 यानी 32.25%। बात समझ में आया? 2R और R² करके भी हम लोग बना सकते हैं, 2R R², बट पीछे से 2 अंक रखेंगे, बाकी ट्रांसफर। अगर 4% 2 साल कह दे तो 4 दूना 8 और 4 का स्क्वायर 16, 8.16%। क्लियर? 2R और R²। ये CI निकालने का तरीका है। SI तो आसान है, 4% 2 साल 8, 5% 3 साल 15, 10% 2 साल 20, बट CI के लिए 2R और R² 2 साल में। 3 साल का भी एक फॉर्मूला होता है, देखो 5% 3 साल का क्या फॉर्मूला होता है? 3R²
3r³ आ जाओ। 3 गुना 5, 3 गुना 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। 3 गुना 5, 3 गुना 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। 5 तिया 15, 25 तिया 75 और 125। दो ही रखना है सर, दो ही रखना है, बाकी ट्रांसफर। तो 25 एक इधर ट्रांसफर करेंगे 76 और ये 15, तो हम कह सकते हैं 15.7625%। 15.7625%। 3r² r³। एक और तरीका है 3 गुना 10, 3 गुना 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब क्या होगा 1000 और ये क्या होगा 300 और ये 30। हमने क्या बताया कि दो ही डिजिट तक रखना है। कितना डिजिट तक रखना है 2 डिजिट तक। तो 2 रखेंगे और बाकी ट्रांसफर करेंगे तो 310, फिर 30, फिर 2 रखेंगे बाकी ट्रांसफर करेंगे, 2 रखेंगे बाकी ट्रांसफर करेंगे तो 33, 10, 00, तो 33.1000 यानी 33 पॉइंट कितना परसेंट 1%। बात समझ में आ रहा है? तो 3r3 2r r² 2 साल का और 3 साल का 3r² r³ करके भी हम लोग निकालते हैं। चल अब देखिए क्या कह रहा है। 4 साल का, 4 साल का हम बताए थे, ये लगभग है, ये क्या है लगभग है, आसपास निकल जाता है। तो 4 गुना 10, 6 गुना 10 का स्क्वायर, 4 गुना 10 का क्यूब। तो ये कितना होगा छोटू 4000, ये कितना होगा 600 और ये कितना होगा 40। दो ही रखना है सर, बाकी ट्रांसफर। तो 640, 40 दो ही रखना है, बाकी ट्रांसफर। तो 46, 40, 00। तो हम कह सकते हैं 46.4000 यानी 46.40%। ये क्या हो गया CI। बट ये क्या निकला लगभग में निकलता है। ये किस में निकलता है लगभग में, अप्रॉक्स वैल्यू। तो 2 साल का 2r LV पे तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा 2r r², 3r r³, 4r 6r², 4r³। तो इस तरह से करके 2 साल 3 साल 4 साल का हम लोग CI निकाल सकते हैं। SI तो आसान होता है। चलिए, तो अब जो है ये जो बातें समझा, इस आधार पे कुछ क्वेश्चन समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ एक चार्ट दिया हुआ, इस चार्ट को आप समझ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। 2% 2 साल, तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 0,4। 3% 2 साल, 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 0,9। 4% 2 साल, 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर। 5% 2 साल, 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर, 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36। 7 दूना 14, 7 का स्क्वायर 49। 8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64। 9 दूना 18, 9 का स्क्वायर 81। ये 2r r² का चार्ट हो गया, 2r r²। उसी तरह से 3r r³ का ये चार्ट हो गया। तो ये चार्ट लोग याद करके भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग इसको मोबाइल नंबर की तरह चार्ट याद कर लेते हैं 2 साल 3 साल 4 साल और केवल कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। बट इतना ज़्यादा जो यूज है वो बैंकिंग के एग्जाम में आएगा कि चार्ट याद करने का। लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी बताएंगे, नए नए टेक्निक आपको सिखाएंगे जिससे कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। एक तो सीधा उल्टा आप लोग सीख लिए, एक 100% वाला भी बताने जा रहे हैं और उसके बाद फिर फ्रैक्शन डब्बा वाला बताते हैं। तो पहले हम लोग सीधा उल्टा तो समझ गए, सीधा आगे बढ़ना है और पीछे उल्टा उल्टा हो गया। बट ये हम लोग जो सिखा रहे हैं ये कैसे फ्रैक्शन चार्ट, वैल्यू चार्ट याद करके कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए 100% वाला मामला कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ। अगर बात किया जाए CI का तो 10% 2 साल का CI कितना परसेंट 21। 10% 2 साल का SI कितना परसेंट 20। CI SI का अंतर की बात करें तो कितना परसेंट 1 नहीं। CI कितना परसेंट हो जाएगा 21%। SI कितना परसेंट हो जाएगा 20%। अंतर कितना परसेंट हो जाएगा 10% 2 साल का 1%। अमाउंट फॉर SI यानी 100% प्रिंसिपल और 20% ब्याज मिला के कितना परसेंट हो जाएगा 120। और 100% प्रिंसिपल और 21% ब्याज मिला के कितना हो जाएगा 121। ठीक है। 10% 2 साल
हर साल 10-10%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20, 10% 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट 21, दोनों का अंतर कितना 1%। प्रिंस अमाउंट फॉर एसआई क्या होगा 100% प्रिंसिपल और 20% ब्याज मिला के 120 और 100% प्रिंसिपल 21% ब्याज मिला के 121। अब हम बताए थे कि प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से गुना करते हैं। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% अगर 2000 होगा छोटू तो 1% क्या होगा 20। अगर 100% 2000 होगा तो 1% क्या होगा 20। सब में 20 से गुना कर दीजिए, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो 21 गुना 20, 20 गुना 20, 1 गुना 20, 120 गुना 20 और 121 गुना 20, 2420। बात समझ में आई। हर साल 10%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20, कंपाउंड इंटरेस्ट 21, डिफरेंस कितना 1। अमाउंट फॉर एसआई 120, अमाउंट फॉर सीआई 121। 100% 20% ब्याज, 100% प्रिंसिपल 21% ब्याज। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में, परसेंटेज वाले ब्याज को रुपया में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वाले ब्याज को रुपया में कन्वर्ट करना है। प्रिंसिपल का 1% से गुना कर दीजिए। प्रिंसिपल 100%, 100% इतना, 1% इतना, 20 से सब में गुना कर दिया, आपका सारा आंसर आपके सामने। क्लियर। तो प्रतिशत वाले ब्याज, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। बट ये सीआई का जो है ना 21% ही याद रखना पड़ता है चार्ट से, या तो एलबी से बना लो या 2r² से निकाल लो, या तो याद कर लो। ये 21% हमको करना पड़ेगा। क्लियर, ये कहां से आया। चल एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, बताओ। देखो समझना है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सालाना 10%, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30, हर साल 10-10%, तो 3 साल का 30। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अभी हम बताए थे 33.1 निकालना सिखाए थे। 10% 3 साल का कितना 3r² RQ के आधार पे 33.1 निकाल सकते हैं, या आप लोग एलबी फॉर्मूला पे भी निकाल सकते थे 33.1, या रट सकते हैं 10% 3 साल 33.1 रट लीजिए, और नहीं तो 10% 3 साल का 3r² RQ पे निकाल लीजिए या एलबी पे निकालिए, आपका 33.1 आएगा। अगर सीआईएसआई का अंतर की बात करें, दोनों का डिफरेंस 3.1। अमाउंट फॉर एसआई तो 100% प्रिंसिपल और 30% ब्याज मिला के कितना परसेंट 130। अमाउंट फॉर सीआई 100% प्रिंसिपल और 33.1% ब्याज मिला के कितना हो जाएगा 133.1। प्रिंसिपल ऑलवेज कितना परसेंट होता है 100%, प्रिंसिपल ऑलवेज कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% 2000, तो 1% कितना होगा 20। 100% 2000 तो 1% कितना होगा 20। प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए, प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से गुना कर दीजिए, तो 20 से गुना कीजिए 600। यहां गुना कीजिए 20 गुना 33.1 662। इसको गुना कीजिए 20 गुना 3.1 31 दुना 62, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 31 दुना क्या आएगा 62। 130 गुना 20 कीजिए, 13 दुना क्या हो गया 2600, और 133.1 गुना 20 कीजिए, पॉइंट हटाएंगे खत्म, तो 2662। बात समझ में आया। तो सबसे पहले परसेंटेज में समझिए, 10% 3 साल सिंपल इंटरेस्ट 30, 33.1 निकालना हम पहले सिखा चुके, 33.1 निकालना सिखा चुके। डिफरेंस 3.1। अमाउंट फॉर एसआई 100% प्रिंसिपल 30% ब्याज 130, 100% प्रिंसिपल 33.1 ब्याज 133.1, और प्रिंसिपल हमेशा 100%, 100% 2000 तो 1% 20, 20 से सब में गुना कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से गुना करते हैं। तो चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, चाहे डिफरेंस हो, चाहे अमाउंट हो, सब चीज आप इजिली निकाल लोगे। तो ये मेथड जो हुआ, अभी हमने आपको 2 मेथड बताया। पहला मेथड बताया सीधा उल्टा करके कि कैसे सीधा करेंगे तो आगे की तरफ, उल्टा करेंगे तो पीछे, और दूसरा है 100%। एक तीसरा मेथड हम फिर से बताएंगे, लेकिन उसको बताने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना हो। उस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम और आसानी से बना सकते हैं,
यहाँ तो हम डिब्बा से बना सकते हैं, यहाँ 100% से बना सकते हैं, सीधा उल्टा से बना सकते हैं। एक और मेथड आपको सिखाएंगे CI निकालने का कि कैसे आसानी से डिब्बा रख के बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। बस ये समझिए कि SI क्या होता है, फिक्स होता है 100 का 10%, 10%, 10%, 10 रुपया। बट CI क्या होता है, 100 का 10%, 10 रुपया। अगले साल 110 का 10%, 11 रुपया। अगले साल 121 का 10%, 12 रुपया 10 पैसा। यानी जब ये ब्याज पर ब्याज जुटने लगे तो उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो थ्योरी पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा कि कैसे हम लोग 3 साल का CI या SI निकालते हैं। और अब जो है नेक्स्ट क्लास का आपको वेट करना होगा, जिसमें हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कैसे हम लोग CI SI को हम लोग बना सकते हैं और ज़्यादा आसानी से। लेकिन आपको क्लास तो करना पड़ेगा, इसके लिए कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। और इतने देर तक आप लोग बने भी रहे, इसके लिए करतार कोचिंग सेंटर और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप आइए और अपने प्रश्नों का समाधान लीजिए। आप करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ आइए और बोलिए कि आशुतोष सर से हमको मिलना है, और आपको जो भी समस्या होगा, जो भी डाउट्स होगा, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। क्लियर? अगर आप SSC बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो, नौकरी लेना चाह रहे हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और आइए और मिलिए हमसे। अगर कोई भी दिक्कत हो मैं ज़रूर दूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।